बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शहबाज गिल को भी उलमाए कराम के फतवे से मसला, जबकि दूसरी जानब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का फवाद चौधरी को जवाब और पीटीआई के सोशल मीडिया की ताकत। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, पहले हम बात करते हैं कि शहबाज गिल साहब को उलमाए कराम के फतवे से क्या मसला है। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले इस्लामाबाद में तमाम मसालिक उलमाए कराम का एक अहम इजलास हुआ, जहाँ पर मुफ्ती मुनीब साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी शिरकत की। और फिर नाज़रीन कराम, तमाम मसालिक के उलमाए कराम जो वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानब से ये फतवा दिया गया कि अब मुसलमान हुक्मरानों और मुस्लिम ममालिक पर यह फ़र्ज़ हो चुका है कि वो अहले फ़लस्तीन की मदद करें। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि उलमाए कराम ने अवाम से मुतालबा नहीं किया, बल्कि उलमाए कराम ने हुक्मरानों और मुस्लिम ममालिक से ये मुतालबा किया है। तो इसी हवाले से शहबाज गिल साहब अपने व्लॉग में ये फरमा रहे थे कि अचानक 1.5 साल बाद उलमाए कराम को किस तरह फ़लस्तीन की याद आ गई और इन लोगों ने किस तरह अचानक ये फतवा दे दिया। तो शहबाज गिल साहब, पहली बात तो ये है कि उलमाए कराम को अचानक याद नहीं आई, बल्कि पिछले 1.5 साल से उलमाए कराम इस मामले पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और पाकिस्तान में तकरीबन तमाम ही मजहबी और सियासी जमातों ने इस मामले पर पुरअमन प्रोटेस्ट किया है। अब यह अलग बात है कि शहबाज गिल साहब, आप पीटीआई और इमरान खान के मामलात में मसरूफ़ होते हैं, तो आपको वो प्रोटेस्ट नज़र नहीं आए, तो इसमें उलमाए कराम का कसूर नहीं है। और दूसरी बात ये कि शहबाज गिल साहब, आप उलमाए कराम पर तो तनकीद कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि आपने पिछले 1.5 साल से फ़लस्तीन के हक़ में कितनी आवाज़ बुलंद की है। आपने अमेरिका में इमरान खान के लिए तो प्रोटेस्ट किया है, ज़रा ये भी बता दें कि क्या आप या आपकी जमात ने फ़लस्तीन के हक़ में अमेरिका में प्रोटेस्ट किया है। और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो फिर आप किस तरह उलमाए कराम पर ये बात कर सकते हैं जो पिछले 1.5 साल से फ़लस्तीन के मामले पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब बात करते हैं पीटीआई के सोशल मीडिया और उसकी ताकत की। तो नाज़रीन कराम, पिछले कई दिनों से ये मामला चल रहा है कि मिनरल्स के हवाले से केपी हुकूमत बिल पास करने जा रही है। तो जैसे ही ये खबर सामने आई कि केपी हुकूमत ये बिल मंजूर करने जा रही है, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर यह आवाज़ उठना बुलंद हो गई कि जब तक इमरान खान साहब को रिहा न किया जाए तो तब तक इस बिल को मंजूर न किया जाए और इसको इमरान खान की रिहाई से मशरूत कर देना चाहिए। इसी तरह कुछ यूट्यूबर्स ने भी यही कहा कि यह बिल इमरान खान की रिहाई की चाबी है, और अगर ये बिल इमरान खान की रिहाई से पहले मंजूर हो गया तो उसके बाद इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। तो फिर नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर अली अमीन गंडापुर और उनकी हुकूमत पर इतना दबाव डाला गया और तनकीद की गई। अब यह खबर सामने आई है कि अली अमीन गंडापुर साहब की जानब से यह बयान दिया गया है कि इमरान खान की मंजूरी के बाद ही इस बिल को मंजूर किया जाएगा। तो इसी हवाले से इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा का भी एक बयान सामने आया है। नाज़रीन कराम, अलीमा खान साहिबा ने अपने बयान में कहा है कि हमारा केपी हुकूमत को यही मशवरा है कि जब तक इमरान खान साहब रिहा होकर बाहर नहीं आ जाते तो तब तक इस बिल को मौखर किया जाए, ताकि इमरान खान साहब इस बिल को पढ़कर इस हवाले से फैसला कर सके। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि क्या अली बिन गंडापुर साहब इमरान खान साहब से अडियाला जेल में जाकर मुलाकात करते हैं, और क्या इमरान खान साहब अली बिन गंडापुर साहब और केपी हुकूमत को ये इजाज़त देते हैं कि इस बिल को पास किया जाए, या इमरान खान साहब भी
अपनी बहन का बयानिया अपनाएंगे कि मैं बाहर आकर ही इस हवाले से फैसला करूंगा। मगर नाज़रीन किराम, PTI के सोशल मीडिया ने इस कदर अली मिन गंडापुर और KP हुकूमत पर दबाव डाला कि अब वहां से भी ये बयानिया सामने आ रहा है कि इमरान खान की मंजूरी के बाद ही इस बिल को पास किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जानिब से ये भी ऐलान किया गया था कि ईद के बाद एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी और सड़कों को गर्म किया जाएगा। तो आज नाज़रीन करम तकरीबन ईद को 2 हफ्ते गुजर गए हैं, मगर PTI की जानिब से कोई नाम निशान नज़र नहीं आ रहा कि PTI कोई तहरीक चलाने जा रही है। अब बात करते हैं कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब साहब ने फवाद चौधरी को क्या जवाब दिया है। तो नाज़रीन करम, जब इमरान खान की हुकूमत में मुफ्ती मुनीब साहब रोहित हलाल कमेटी के चेयरमैन थे, तो उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब को मुफ्ती साहब से बड़ा मसला था और अब तक लगता यह है कि वो मसला हल नहीं हुआ। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब साहब का भी एक बयान सामने आया है। नाज़रीन करम, मुफ्ती मुनीब साहब ने अपने बयान में कहा कि उलमाए कराम ने इजलास में जो फतवा दिया था उसके बाद 2 लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है। मुफ्ती साहब ने कहा कि एक तो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को मसला हुआ है और तकलीफ हुई है, और दूसरी जानब फवाद चौधरी साहब को भी इस फतवे के बाद बड़ा मसला हुआ है और वो ट्विटर पर बड़ा शोर मचा रहे हैं। और उनकी ट्वीट से ये अंदाज़ा हो रहा है कि फवाद चौधरी साहब को इस फतवे से कितना मसला है और ये बात उनको हजम नहीं हो रही। यानी कि नाज़रीन किराम, हमेशा की तरह एक बार फिर मुफ्ती साहब ने फवाद चौधरी साहब को एक करारा जवाब दिया है और उन्होंने हकीकत में ये कहा है कि आखिर क्या वजह है कि बात तो फ़लस्तीन के हक़ में की गई है, तो इस सारे मामले से फवाद चौधरी साहब को क्या मसला है और वो मुसलसल उलमाए किराम पर तनकीद और तंज क्यों कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के कारकुन इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इजलास होगा और उसके बाद क्या फैसले किए जाएंगे। तो अब देखना यह है कि कब तक तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी इस अहम इजलास को तलब करते हैं और उस इजलास में क्या फैसले किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। आज पूरे आज़ाद कश्मीर में फ़लस्तीन के हक़ में पुरअमन प्रोटेस्ट किया गया है, जहाँ पर अहले फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया गया है और दूसरी जानब इसराइली मुज़ालिम की मज़म्मत की गई है। यहाँ पर अहम बात यह है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में अवाम की बड़ी तादाद बाहर आई और उन्होंने अहले गज़ा के साथ इज़हार यकजहती किया